जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ एग्जाम के लिए जीके जीएस के गोल्डन और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के 50 क्वेश्चन जो होंगे महत्वपूर्ण होंगे, सेलेक्टेड होंगे और कुछ लेवल आपके क्वेश्चनों को बढ़ा दिया गया है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे कुछ सोचने समझने वाले भी क्वेश्चन होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या आपको इन बचे हुए दिनों में पढ़ना है, जिससे कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल में या आरपीएफ एसआई में आने वाला एग्जाम में आपका जीके जीएस का स्कोर बढ़ सके। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला विकल्प है आपका यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य आपके सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आपको जो टारगेट दिया जाता है 25 में से 30 क्वेश्चन सही करने का टारगेट दिया जाता है। देखते हैं इस टारगेट को कितने बच्चे जो है पार कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है माउंट एवरेस्ट, अन्नामुदी, केटू या माउंट आबू। तो क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है दूसरी वे है आपकी केटू, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आपका गोबी मरुस्थल, आपका चोलिस्तान, आपका सुकुर या मीर कुमार। तो बताइएगा, क्वेश्चन पूछा गया है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा गया है? तो इसको जो कहा गया है वह आपका चोलिस्तान कहा गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाला है। वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा, क्योंकि अगर आप भी इस वीडियो को देख लेते हो तो 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं सीधे आपको प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन इन 50 क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने के चांसेस हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? पहला विकल्प है कपास, चाय, जूट या तिलहन। तो बताइएगा, चारों विकल्प आपके सामने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो आपकी कपास है, सभी बच्चों को पता होगा। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमने कहा था ना आज के क्वेश्चन कुछ हार्ड होने वाले हैं, तो आपको इनमें से एक असत्य कथन सामना है। मैंग्रोव जैव विविधता को बनाए रखते हैं, पहला विकल्प तो आपका सही है। मैंग्रोव आपके आम प्रदान करते हैं, ये आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा, यानी इसमें असत्य चुनना था, तो बी विकल्प ही आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? यानी जिन्होंने परमाणु बम तैयार किया था उनमें से आपका जो टीम के हिस्सा थे वे कौन थे? चारों विकल्प आपके सामने हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को जज कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस क्वेश्चनों में। तो कौन थे? जूलियस ओपन हीमर थे। कौन थे? जूलियस ओपन हीमर। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? यानी एक जो मानव जीभ होता है उसकी जो जीभ होती है उसमें स्वाद लेने के लिए कितनी कलिकाएं होती हैं? आपकी 2000 से 8000, आपकी 50,000 से 1 लाख, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक। तो बताइए कितनी होती हैं? तो आपकी 2000 से 8000 आपकी कलिकाएं होती हैं। आपको ध्यान रखना है, इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। क्वेश्चन पूछा गया है, शायद एनटीपीसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर का नाम कौन सा है? तो स्वदेशी कंप्यूटर चुनना है। पहला है परम आपका 8000,
परम, युवा सेकंड आपका आदित्य या भास्कर। तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर, तो भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है आपका परम 8000। आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया? बताइए, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है तमिलनाडु को, दूसरा विकल्प मिल जाएगा केरल को, तीसरा विकल्प आपको मिलेगा महाराष्ट्र को, और चौथा विकल्प मिलेगा आपको कर्नाटक को। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संपूर्ण डिजिटल राज्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित कर दिया गया है वह आपका किसे कर दिया गया है? तो केरल को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित भी कर दिया गया है। इसमें बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? जो हमारा ग्रह या धरती है उसका नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ? पहला विकल्प है ग्रीक से, रोमन से, अंग्रेजी से, संस्कृत से। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हैं और ग्रीक भाषा को लगा कर आएंगे, जो कि उनका गलत जवाब होगा। इसमें अंग्रेजी भाषा आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो बच्चा विकल्प सी यानी अंग्रेजी को चुनकर आएगा वह बिल्कुल सही चुनेगा। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैं मानता हूँ। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हैं, बस माइंड लगाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप में भी मस्तिष्क या दिमाग है तो आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को जज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे का तो नहीं बल्कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो बताइए, थॉमस कप आपका किस खेल से जुड़ा हुआ है? पहला है हॉकी से, दूसरा है बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से? बताइएगा, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो थॉमस कप का जो संबंध है या थॉमस कप जो जुड़ा हुआ है वह है आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सभी महिलाओं की आपकी सर्वप्रथम दोपहिया सार्वजनिक परिवहन सेवा कहाँ से शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है गुड़गांव से, नोएडा से, चेन्नई से या बेंगलोर से? तो कहाँ से शुरू की गई? ये आपकी गुड़गांव से शुरू की गई थी। आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्यों क्या कहते हैं? पहला है विद्युत अपघटन, ओसोमोसिस, ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण? बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक मैं महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, जो सभी क्वेश्चन होने वाले हैं सिलेक्टेड होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन हमने गोल्डन रखे हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो पिछले एग्जामों में आपसे एनटीपीसी, आपके रेलवे एग्जाम, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और आपके जो जेई एग्जाम को लेकर सभी जो हैं आरपीएफ जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें सभी जो होने वाले हैं वे ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इस क्वेश्चन का रिवीजन करें, क्योंकि आपको पता चल जाएगा रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है, जो इन बचे आपको दिनों में पढ़ना है, जिससे आपका जीके जीएस का स्कोर बढ़ जाए। क्योंकि जो आप जाते हैं, आपने देखा होगा, मैथ और रीजनिंग का स्कोर सही करते हैं, सभी कर पाते हैं। जीत उसी की है जो जीके में भी अच्छा स्कोर करें, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है उसके मैथ और रीजनिंग तो वैसे ही बढ़िया होगी, तो वह जो है जीके में अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो उन बच्चों को काट पाएंगे। तो आपको जीके भी तैयार करना होगा, जब ही आप नंबर काट पाओगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया आपकी विद्युत अपघटन कहलाती है। ध्यान रखना है, इसमें ओजोनीकरण या ऑक्सीकरण बिल्कुल मत लगाना। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी आरपीएफ एग्जाम की तैयारी धमाके से करो। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? पहला है लोहा, सीसा, क्रोमियम या तांबा? तो कौन सी धातु आपकी अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उस धातु का नाम है आपका सीसा। इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? पहला है केरला में, मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में या बिहार में। तो सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो भारत के जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि बी विकल्प में आपको मध्य प्रदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पहला है भारत से, ब्रिटेन से, पाकिस्तान से या बर्मा से। तो इसमें भी अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे लगाएंगे कि बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह आपकी भारत से मिली थी, जबकि आपका गलत जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह आपकी पाकिस्तान से मिली थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी गलत करा होगा, मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो आपको चारों विकल्प हैं, चारों को सोचिएगा, समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जब बताइएगा इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा कि दिल्ली सल्तनत का सही क्रम बताना है आपको। तो दिल्ली सल्तनत में पहला क्या आया था? गुलाम वंश। फिर उसके बाद में आया था आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में क्या आया था? आपका तुगलक वंश। तुगलक के वंश के बाद में आया था आपका लोधी वंश। और लोधी वंश से पहले क्या आया था? आपका सैयद वंश आया था। तो लोधी वंश से पहले सैयद वंश। तो आपको बताना है गुलाम, खिलजी, तुगलक, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जो भी बच्चा विकल्प बी को चुनना है बिल्कुल सही चुन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? पहला है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा या मुख्य न्यायाधीश। बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, तो भारत में जो आपका आपातकाल लगता है इसकी जो घोषणा कर सकता है आपका राष्ट्रपति कर सकता है। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? यानी हड़प्पा का जो ऐसा स्थल है जो हरियाणा में है। पहला विकल्प है राखीगढ़ी, दूसरा विकल्प है कालीबंगा, लोथल या धौलीवीरा। तो हरियाणा में कौन स्थित है? हरियाणा में आपका राखीगढ़ी स्थित है। आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, जो आपका वर्चस्व बना रहता है इसमें आधुनिक इतिहास का वर्चस्व ज़्यादा रहता है रेलवे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? बताइए, एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं वह आपकी कौन से देवता ऐसे हैं जिनको समर्पित है? ए विकल्प है आपका शिव को, विकल्प बी में दिया है कृष्ण को, विकल्प सी में दिया गया है इंद्र को, विकल्प डी में दिया गया है हनुमान को। आपसे पूछा गया है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वे आपकी शिव को समर्पित हैं। शिव आपका ए विकल्प में दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? पहला विकल्प है 1800 आपके 83, 1881, 1880, 1882। तो लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हंटर कमीशन की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1882 में की गई थी। 1882 विकल्प डी के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको जो टारगेट दिया गया है लगभग 30 क्वेश्चनों का टारगेट दिया है। देखते हैं कितने बच्चे इसको पार कर पाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 30 क्वेश्चनों का, इन 50 क्वेश्चनों में से 30 क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि लगभग आपके 25 से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हो गए हैं और इतने क्वेश्चन और अभी हमें करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत, बताना है, दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? पहला विकल्प है आपका तिब्बत को, विकल्प बी में मिला है आपका नेपाल, विकल्प सी में मिल जाएगा भूटान, विकल्प डी में मिल जाएगा लद्दाख। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दुनिया की छत, तो दुनिया की छत जो कहा जाता है आपका भूटान को कहा जाता है। भूटान आपको विकल्प ए में मिलेगा, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विकल्प ए में है वोल्ट, विकल्प बी ओम, कूलाम या वाट। तो बताइए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश जो होता है उसका एसआई मात्रक आपका कूलाम होता है। कूलाम इसमें विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के अभिनेत्र लेंस में
पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? मानव के अभिनेत्र लेंस, जो आपका मानव का अभिनेत्र लेंस होता है, उसके पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? पहला विकल्प आपका बढ़ जाती है, विकल्प बी में दिया गया है घट जाती है, विकल्प सी में है समान रह जाती है, विकल्प डी में है कोई विकल्प सही नहीं है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, इनमें से एक विकल्प को आपको चुनना है। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ता हूँ। मानव के अभिनेत्र लेंस, आपको सोचने की जरूरत है। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी जो होगी मेरे प्यारे साथियों, फोकस दूरी आपकी बढ़ जाएगी, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति में निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला है जल का वहन, विकल्प बी है खाद्य पदार्थों का वहन, अमीनों का अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जाइलम की उपस्थिति। तो जाइलम की उपस्थिति के कारण जो होता है पौधों में जल का वहन होता है। किसके द्वारा? जाइलम की उपस्थिति के कारण पौधों में जल का वहन होता है। ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? पहला है आपका हैजा, विकल्प बी है टाइफाइड, विकल्प सी है आपका हैजा तथा टाइफाइड दोनों, या इनमें से कोई नहीं, या दोनों में से आपको बताना है कोई नहीं। तो बताइए, जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण द्वारा जो होते हैं हैजा तथा टाइफाइड आपके दोनों होते हैं, आपको ध्यान रखना है। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, असम में कौन सी नदी आपका रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से निकलती है? आपको बताना है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपकी कौन सी नदी निकलती है? पहला नदी है चंबल नदी, विकल्प बी है आपका पार्वती नदी, नर्मदा नदी, बेतवा नदी। तो बताइए, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य, रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य से आपकी कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सी नदी निकलती है मेरे प्यारे साथियों? इसमें आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से जुड़ा है? तो पहले आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, आपका तमिलनाडु का है। तो अब बताइएगा, भरतनाट्यम से जुड़ा है, तो भरतनाट्यम से किसका नाम जुड़ा है? तो आपका डॉक्टर नरथन की नटराज, या डॉक्टर नरथन की नटराज जो है, इनका नाम जो है वह आपका भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास कफन लिखा? बताइए, पहला है सुमित्रा नंदन पंत ने, प्रेमचंद्र ने, महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने। बताइए, निम्नलिखित में से किसने हिंदी उपन्यास कफन लिखा? तो हिंदी उपन्यास जो कफन है मेरे प्यारे साथियों, आपका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद्र विकल्प बी में आपको दिया गया है, तो बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? पहला है मरकरी ग्रह, मार्स ग्रह, वीनस ग्रह या सैटर्न ग्रह। बताइए, सेंटनर, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो किसका आकार पृथ्वी के आकार का निकट है? तो वीनस इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत यानी बहुत मात्रा में किस राज्य में पाया जाता है? पहला है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान। चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अभ्रक होता है वह आपका असम कहाँ पर पाया जाता है? अभ्रक आपका जो पाया जाता है वह आपका इसमें बताना है अभ्रक कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान, इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर आपका प्रदूषित हो गया है? तो किस विकल्प का अर्थ है? तो इसमें समांग का अर्थ है, समांग, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है सर्च इंजन नहीं है। याहू, आपका बिंग, आपका इसमें बताना है आपका के फ्लिपकार्ट या गीगा ब्लास्ट। बताइए ब्लालास्टिंग, इसमें आपको बताना है कि सर्च इंजन नहीं है। गीगा, ब्लालास्ट या आपका, तो इसमें कौन हो जाएगा? फ्लिपकार्ट जो है इसमें आपका सर्च इंजन नहीं है। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का काम, पहला विकल्प है आंखों को ढकना, विकल्प बी है मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, विकल्प सी है आंख की फोकस दूरी को बदलना, या चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो हमारी आंखों में लेंस का काम क्या है? तो हमारी आंखों में जो लेंस का काम है, आंखों की फोकस दूरी को बदलना। आंखों की फोकस दूरी को बदलना ये हमारे आंख में लेंस का काम है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी या सीईओ बने हैं? बताइए कौन से व्यक्ति ऐसे हैं? चारों विकल्प आपके सामने हैं। आशीष थापा, किशन चौधरी, आपका रणबीर खन्ना या अशोक चंद्रा। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ बने हैं आपके अशोक चंद्रा बने हैं। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, असम के बोडो समुदाय ने हाल ही में जीआई टैग आपका प्रदान करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? तो पारंपरिक पेय का यह नाम क्या है? तो बोडो जो ग्रान है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। करंट अफेयर के क्वेश्चन में मैं मानता हूँ आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन प्लान्स योजना की शुरुआत की है? तो कौन सी है? तो आपको एक ही विकल्प इसमें सोचना होगा। अगर आप जीनियस हैं तो एक ही विकल्प को सोचेंगे। मेघालय ही ऐसा काम कर सकता है, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है? तो किसने जीता है? आपका गुलमोहर ने जीता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी हुई थी? पहला विकल्प है 1930, 1931, 1932, 1933। तो बताइएगा स्वतंत्रता सेनानी आपके जो थे भगत सिंह को आपकी जो फांसी हुई थी किस तिथि को हुई थी? तो इनकी जो फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 में हुई थी। 23 मार्च 1931 में आपकी भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, यानी 1931 सन विकल्प 1931 बी विकल्प में आपको मिल जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? पहला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति या महान्यायवादी। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मानता हूं क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति, तो राज्यसभा का जो महासचिव होता है उसकी नियुक्ति आपकी किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पहला विकल्प 35 वर्ष, 25 वर्ष, आपकी 30 वर्ष या 45 वर्ष। बताइए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री यानी लोकसभा का अध्यक्ष तो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प बी में आपको दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष होने के लिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। विकल्प आप सोचिएगा, समझिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आरपीएफ में सीधे देखने को मिलेगा। आप में इस वीडियो को एक तो आपको इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन यानी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कौन सा वाला पार्ट? ग्रह वाला, जो आपका
कौन सा पार्ट है, वायुमंडल वाला पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके ग्रह संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रेलवे जो पूछता है वह है आपको जो है आधुनिक इतिहास, इतिहास में भी आधुनिक इतिहास पूरा याद होना चाहिए। ज्योग्राफी में जो हमारा ब्रह्मांड है वो पता होना चाहिए, ब्रह्मांड से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको जो आधुनिक इतिहास से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के जुड़वा के रूप में, तो शुक्र ग्रह इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु आपने सुना होगा, कैमोरियन भी सुना होगा, कन्याकुमारी भी सुना होगा, इंदिरा पॉइंट भी सुना होगा, मगर आप इनमें कंफ्यूज है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, तो वह है आपका इसमें इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने डी विकल्प को चुना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे स्थल का, तो स्थल का क्या है? कन्याकुमारी या कैप कुमारियन दोनों एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? तो कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, बात कर रहे हैं 2011 की, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र पर नियोजित थी? तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय या प्राथमिक? तो 2011 लगभग आज से 13 साल पहले, लगभग आज से 13 साल पहले तो कृषि पर ही है अभी, तो पहले भी कृषि पे ही होंगे। तो कृषि किस में आता है? आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें डी विकल्प के साथ में आपका करेक्ट जवाब। मैं कह रहा था ना, क्वेश्चनों में अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना, तो क्वेश्चनों को जज कर सकते हो, पता कर सकते हो और सही जवाब दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो किस दिन बनाया जाता है? आपका 3 मार्च आपका बनाया जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। और आज की वीडियो के अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने संगठन संयुक्त जो है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो कितने हैं? 26 हैं, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। क्यूज के रूप में भी आज मैंने इस क्वेश्चन को देखा है और घेरा है। आप क्या है, क्यूज में भी जो हमारे ऑप्शन होते हैं, आपको जो हम टेस्ट के रूप में क्यूज घेरते हैं यूट्यूब पर, उसमें भी आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंध आपका किसका नहीं है? तो सत्येंद्र नाथ बोस का नहीं है, सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड थे, इम्पोर्टेंट थे, गोल्डन थे, महत्वपूर्ण थे, जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई नहीं पैसा नहीं जाता। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हो तो हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अगर सबसे पहले मिलेगा तो आप सबसे पहले देखोगे तो आप क्या है, जीके जीएस में आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका मन है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।